हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं हमारे चैनल टूरोपीडिया हिंदी पर। दोस्तों, आज हम आपको जिस देश के सफर पर लेकर जा रहे हैं उसे दुनिया में द कंट्री ऑफ पोटैटो के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इस देश में 3000 से ज्यादा वैरायटी होती है आलू की। एक ऐसा देश जो घिरा है दुनिया का सबसे बड़ा अमेज़न जंगलों से। भाई, कहा जाता है कि यहाँ का खाना जिसने एक बार के लिए टेस्ट कर लिया वो उसे कभी भूल नहीं सकता। ये भी कहा जाता है कि इस देश का एलियंस के साथ भी कनेक्शन है। ये एक ऐसा देश है जहां पर एक या दो नहीं बल्कि 3 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। दोस्तों, इस देश में ही हुई है कई शानदार हिंदी फिल्मों की शूटिंग। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं साउथ अमेरिका के सबसे खूबसूरत देश पेरू की। तो देर किस बात की, अपना सीट बेल्ट बांध लीजिए अच्छे से और निकलते हैं धरती की जन्नत पेरू की एक शानदार सफर पर। सबसे पहले आपको बता दें कि इस देश का ऑफिशियल नाम है द रिपब्लिक ऑफ पेरू। देश की कुल आबादी है 3 करोड़ 25 लाख के आसपास। पेरू की कुल आबादी में 80% शहर में रहते हैं, तो सिर्फ 20% गांव में बसे हुए हैं। पेरू की राजधानी शहर है लीमा, जो यहाँ का सबसे बड़ा शहर भी है, और पेरू की 1/4 पॉपुलेशन लीमा में ही रहती है। पेरू का बॉर्डर इक्वाडोर, कोलंबिया, ब्राजील, बोलीविया, चिली और प्रशांत महासागर से जुड़ी हुई है। दोस्तों, पेरू में 3 ऑफिशियल लैंग्वेज बोली जाती है। ये 3 भाषाएं हैं स्पेनिश, कोएचुआ और अमेरा। लेकिन यहाँ सबसे ज्यादा लोग स्पेनिश ही बोलते हैं। वैसे आपको बता दूं कि अमेज़न जंगल के आसपास के लोग कम से कम 13 भाषाएं बोलते हैं। दोस्तों, इस समय दुनिया का सबसे बड़ा वंडर प्लेस यानी कि माचू पिच्चू भी पेरू में ही है। क्या आप सोच भी सकते हैं कि इस देश में सी लेवल 8000 की ऊंचाई पर यानी कि पहाड़ की चोटी पर एक ऐसा शहर बना हुआ है जिसके बारे में लोगों को पता तो था लेकिन कोई इसे ढूंढ नहीं पाया। लेकिन 1911 में आर्कियोलॉजिस्ट हीराम भिंगम ने इस शहर को खोज निकाला था। आज भी इतनी सुविधा होने के बाद लोग इस माचू पिच्चू को देखने के लिए पहाड़ की ऊंचाई तक नहीं पहुंच पाते हैं। और आज से सैकड़ों साल पहले कैसे इतनी ऊंचाई पर घर बनाया गया होगा, ये वाकई में किसी को भी चौंकाने वाली बात है। आज भी टूरिस्ट इस प्लेस तक पहुंचते पहुंचते बहुत परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसकी ऊंचाई ही इतनी ज्यादा है। ऐसे में उस जमाने में कैसे इतनी ऊंचाई पर काम किया गया होगा, आज भी बड़ा सवाल बना हुआ है। आपको बता दें कि माचू पिच्चू को 2007 में न्यू 7 वंडर्स ऑफ द वर्ल्ड के खिताब से नवाजा गया था। पेरू की करेंसी है सोल। इंडियन करेंसी के मुताबिक एक सोल 19 इंडियन रुपीस के बराबर होता है। पेरू एक ऐसा देश है जहां एजुकेशन के मामले में लोग बहुत सीरियस होते हैं। 2018 में की गई एक सर्वे के अनुसार पेरू की लिटरेसी रेट है 94.41%, जो कि वाकई में बहुत अच्छी है। दोस्तों, अगर आपको मोटे होने का शौक है तो पेरू आपके लिए परफेक्ट डेस्टिनेशन है। आप सोच रहे होंगे कि हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि इस देश में 3000 से ज्यादा अलग अलग किस्म की आलू की वैरायटी देखने को मिलती है। पेरू साउथ अमेरिकन देशों में सबसे बड़े पोटैटो एक्सपोर्टर है। आलू के साथ ही यहाँ भी आम भी बहुत टेस्टी और खुशबूदार होते हैं। पेरू से आम का भी एक्सपोर्टर है। सबसे ज्यादा सोने का प्रोडक्शन करने वाले देश में एक है पेरू। आपको यकीन नहीं होगा कि पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा गोल्ड प्रोडक्शन के मामले में पेरू देश 6वां नंबर पर है। खास बात यह है कि इस देश के सोने की डिमांड बहुत हाई है। आज के दिन में पेरू का सोना दुनिया के हर कोने कोने में पहुंचता है। पेरू देश में 90% लोग ईसाई धर्म को मानते हैं। साथ ही दूसरे धर्म के लोगों को भी यहाँ इक्वल माना जाता है। यहाँ पर हर धर्म के लोग रहते हैं और किसी के साथ आज तक कोई परेशानी नहीं हुई है, क्योंकि लोगों का मानना है कि ईश्वर एक ही है, चाहे आपकी मान्यता अलग अलग ही क्यों न हो। पेरू के लोगों के बारे में कहा जाता है कि ये हद से ज्यादा इमोशनल होते हैं। यहाँ के लोग अपने इमोशन पर बिल्कुल भी काबू नहीं रख पाते। यहाँ लोग बहुत जल्दी खुश हो जाते हैं और वहीं वो बहुत जल्दी दुखी भी हो जाते हैं। जब भी यहाँ पर कोई फुटबॉल मैच होता है तो स्टेडियम का नजारा भी कमाल का होता है। अगर पेरू की टीम जीत गई तो समझिए कि यहाँ पर एक हफ्ते तक पार्टी का माहौल होता है, और अगर हारे तो सब रोते हुए नजर आते हैं। दोस्तों, रोमांस के मामले में पेरू देश के लोग किसी से कम नहीं। आपको ये बात जानकर हैरानी होगी कि यहाँ के बच्चे भी बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड की बातें करते हैं। ये यहाँ पर बहुत ही कॉमन बात है। पेरू में आमतौर पर लोग कम उम्र में ही शादी कर लेते हैं। 24 से 25 साल आते आते यहाँ के लोग शादी कर लेते हैं और यहाँ के लोग अपनी वाइफ को बहुत इज्जत देते हैं। लेकिन पेरू की एक अलग ही परंपरा है। पेरू में एक ऐसा नियम है जहाँ पर शादी से पहले लड़का और लड़की एक साथ रह सकते हैं, जिसे ट्रायल शादी के नाम से जाना जाता है। अगर इस ट्रायल शादी के दौरान बच्चा हो गया और अगर इन्हें लगे कि ये दोनों एक दूसरे के लिए नहीं बने तो बच्चे को कम्युनिटी में दे सकते हैं और लड़का लड़की अलग हो सकते हैं। साथ ही इस देश में जैसे ही किसी की शादी होती है तो वो अपने पेरेंट्स से अलग हो जाते हैं।
यहाँ के लोगों का मानना है कि हर किसी को शादी के बाद अपनी नई लाइफ शुरू करनी चाहिए। यहाँ लोगों की मेंटालिटी ऐसी है कि वो शादी के बाद कम से कम शुरू के 10 साल पेरेंट्स के साथ रहते ही नहीं। आपको बता दूं कि दुनिया का सबसे बढ़िया खाने की जब बात आती है तो इसमें टॉप 3 देशों में पेरू का नाम भी आता है। पेरू के सबसे पसंदीदा पकवान है सेविचे, जो कि यहाँ की नेशनल डिश भी है। जब भी लोग पेरुवियन फूड के बारे में सोचते हैं तो उनका दिमाग में पहले सेविचे का ही नाम आता है। सेविचे में कच्ची मछली होती है जिसे लाइम जूस, मिर्च और प्याज में मैरिनेट किया जाता है। पेरू का खाना खाकर कोई ये नहीं कह सकता कि मजा नहीं आया। हम हिंदुस्तान की ही तरह यहाँ के लोगों का टेस्ट भी चटकारों वाला है। अगर आप नॉन वेज के शौकीन हैं तो ये देश आपके लिए तो जन्नत है साहब। और अगर आप वेज खाना पसंद करते हैं तो भी ये देश आपको जबरदस्त तरीके से स्वागत करता है। एक से बढ़कर एक तरह का सूप आपको यहाँ पर मिल जाएगा। वाकई में खाने के मामले में ये देश सबसे बेहतरीन है। जब आप जाएं इस देश में तो यहाँ का खाना आप जरूर एंजॉय करें दोस्तों। क्या आपको पता है कि हिंदी फिल्मों की बहुत सारी फिल्मों की शूटिंग्स पेरू की हसीन वादियों में हुई है। पिछले 5 सालों में यहाँ पर बहुत सारे फिल्मों की शूटिंग हुई है। पेरू बाकी अमेरिकन देशों से काफी हद तक सस्ता है और ऊपर से यहाँ पर आसानी से शूटिंग का परमिशन मिल जाता है। यहाँ खूबसूरत नजारे हर किसी को अपनी ओर आकर्षित करता है। दोस्तों चलिए अब आपको बताते हैं कि पेरू उन जगहों के बारे में जहाँ आप घूमने जा सकते हैं। साथ ही बताएंगे क्या है यहाँ का वीजा प्रोसेस और आपको कितने पैसे खर्च करने पड़ेंगे। नंबर 1 इज माचू पिच्चू। दोस्तों 8000 फीट की ऊंचाई पर बसा ये शहर दुनिया के 7 अजूबों में से ही एक है और सबसे रहस्यमयी भी, जो करीब 450 सालों से वीरान पड़ा हुआ है। इस जगह से जुड़े ऐसे कई रहस्य हैं जिनका जवाब किसी के पास नहीं। यही वजह है कि इस जगह को रहस्यमयी शहर भी कहा जाता है। पेरू के कल्चर से जुड़ा हुआ ये एक ऐतिहासिक जगह है जो उरुबाम्बा घाटी के ऊपर एक पहाड़ पर स्थित है। माचू पिच्चू को अक्सर लोग इंकाओं का खोया हुआ शहर भी कहते हैं। ये इंका साम्राज्य के सबसे परिचित प्रतीकों में से एक है। इसे पेरू का एक ऐतिहासिक देवालय भी कहा जाता है। माचू पिच्चू को साल 1983 में इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स का दर्जा दिया गया। नेक्स्ट इज द स्कैर्ड वैली। पेरू की खूबसूरती को बढ़ाती है ये स्कैर्ड वैली। यहाँ का नजारा इतना हरा भरा है कि किसी को भी अपनी ओर खींच ले। इस वैली पर जो भी एक बार आता है वो बार बार आने की चाहत रखता है, क्योंकि ये जगह ही इतनी खूबसूरत है। स्कैर्ड वैली में हर वीकेंड हजारों की संख्या में लोग आते हैं। हालांकि एक बार कुछ ऐसे सवाल उठे थे कि अगर यहाँ पर सैलानियों की संख्या बढ़ी तो यहाँ की खूबसूरती खत्म हो सकती है। लेकिन दोस्तों आज भी ये वैली हद से ज्यादा खूबसूरत नजर आती है। अगर कभी पेरू जाओ तो यहाँ जरूर जाएं दोस्तों आप। नेक्स्ट इज कुस्को आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स। दोस्तों ये भी पेरू की सबसे पॉपुलर डेस्टिनेशंस में से एक है। कुस्को में अनगिनत पुरानी इमारतों के साथ साथ म्यूजियम्स, सेंटो डोमिंगो का चर्च, कोरिकांचा के इंका साइट के खंडहरों टूरिस्ट्स को अट्रैक्ट करता है। यहाँ के सबसे खूबसूरत पुरानी इमारतों के बीच हिंदी फिल्मों की कई सारी फिल्मों की शूटिंग की गई है। कुस्को आर्किटेक्चरल ट्रेजर्स को यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स में शामिल भी किया गया है। कहते हैं कि अगर पेरू देश को जानना है तो आपके लिए ये डेस्टिनेशन परफेक्ट है। नेक्स्ट इज लेक टिटिकाका। अगर आपको नीले पानी से प्यार है, अगर आपको ऐसी जगह जाना है जहां पर आपको लगे कि आप इस दुनिया से कहीं दूर आ गए हैं, तो ये जगह है आपको बहुत अट्रैक्ट करने वाली है। यहाँ पर है एक आइलैंड जिसे कि उरोस फ्लोटिंग आइलैंड कहा जाता है। आप इस जगह की खूबसूरती देखकर यकीन ही नहीं कर पाएंगे। चारों तरफ पानी ही पानी, आसपास आपको न के बराबर ही लोग नजर आएंगे और उसके बाद एक सुनसान आइलैंड पर आपको रहने का मौका मिलेगा। यहाँ पर कई सारे ऐसे लोग आते हैं जिनको एडवेंचर करने का शौक होता है और वो यहाँ आकर रात बिताते हैं। अगर आपको सुकून चाहिए तो ये आपके लिए एकदम परफेक्ट है। नेक्स्ट इज नास्का लाइन्स। दोस्तों दक्षिणी पेरू में स्थित नास्का लाइन्स रेगिस्तान आज तक एक राज बना हुआ है कि ये आकृतियां बनाई किसने हैं, जिसके चलते ये बेहद रहस्यमयी बनी हैं, क्योंकि माना जाता है कि ये रेखाएं 200 ईसा पूर्व से यहाँ मौजूद हैं। इनमें से कुछ आकृतियां इंसानों, पौधों और जानवरों की हैं और इसके अलावा भी रेगिस्तानी सतह पर सीधी रेखाएं भी दिखाई पड़ती हैं। ये रेखाएं करीब 500 वर्ग किलोमीटर में फैली हुई है। हेलीकॉप्टर की मदद से इन्हें और साफ साफ देखा जा सकता है। सोचने वाली बात यह है कि 200 ईसा पूर्व में इन आकृतियों और रेखाओं को किसने और किस मकसद से बनाया।
हिस्ट्री पे इंटरेस्ट रखने वाले लोगों के लिए ये बेस्ट जगह है। दोस्तों, आपको इस देश में जाने से कम 40 दिन पहले वीजा लगाना होगा। उसके लिए आपको पेरू के एम्बेसी में एप्लीकेशन डालना होगा। आप ऑनलाइन भी अप्लाई कर सकते हैं और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स देने के बाद टूरिस्ट वीजा दे दिया जाता है। आपको पेरू के सैर करने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख तक खर्च करना पड़ेगा। तो दोस्तों, ये था खूबसूरत देश पेरू। कैसा लगा हमें बताइए कमेंट्स में। क्या कभी आपने विजिट की है इस देश की, और अगर की है तो आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा ये भी हमारे साथ शेयर जरूर करें। उम्मीद करता हूँ कि आपको हमारा ये एपिसोड पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों और रिश्तेदारों के साथ शेयर करना ना भूलें। हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए सभी का शुक्रिया, धन्यवाद।